ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज स्लोगन में आया कि निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ये कैसे करें? उत्तर है, देखो, निरंतर योगी का अर्थ है हमारा कनेक्शन सदा परमात्मा के साथ रहे। योग का अर्थ ही है याद, और याद से ही कनेक्शन होता है। तो अभी सबका योग टूटा हुआ है, कनेक्शन टूटा हुआ है, अर्थिंग टूट गया है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो रही है दुनिया में। माना पाप कर्म इतने बाहर आ रहे हैं और नए बन रहे हैं। इसका कारण ही एक है, मैं और मेरा, अर्थात देह अभिमान। देह अभिमान के वश जब हम होते हैं, हमारे विकार बढ़ते ही जाते हैं और विकारों के वश होकर और ही पाप कर्म करते हैं। सारी आज दुनिया की जो भी हालत है उसका कारण मूल में देह अभिमान है। तो हमें सारी चीजें भगवान के कार्य में या भगवान के लिए अर्पण कर देना है, मन और बुद्धि से। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है और वो ही करण करावन हार है। तो जब हमारा मैं और मेरापन टूटता है, सब कुछ तेरा हो जाता है। तो हमें जो कुछ चाहिए, हमें जो कुछ लौकिक में पैसा यूज करना है, चीजें यूज करनी है, कोई भी चीज है, तो हमारी एक आदत पड़ जाएगी, शिव बाबा से पूछ कर ही करेंगे। कोई भी चीज का दुरुपयोग नहीं होगा। और कोई भी सिचुएशन आ जाए तो भी हम बाबा से कनेक्ट होने के कारण वो सिचुएशन में भी हम कर्म बंधन से कर्म संबंध में सब कुछ परिवर्तन कर सकेंगे। तो जब बेहद हो जाता है तो हमारा हो जाता है मना वसुदेव कुटुंब क्या है, यही तो है। तो ये तब होता है हम जब हमारी योग की पहली अवस्था मजबूत होती है। ये विधि मैंने नई चैनल पर आपको एक साथ सारी वीडियो इसके रिलेटेड मिलेगी कि कैसे योग करना है, कैसे फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो ये जब हम उसको फाउंडेशन को मजबूत करते हैं तो धीरे धीरे जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है और हम अनाहत तक पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ बेहद में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हमें ये बीजरूप स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारा फाउंडेशन योग की पहली अवस्था बहुत जरूरी है। जब हम अनाहत चक्र तक पहुंचते हैं तब हमारा सब कुछ बेहद में हो जाता है। फिर मेरा कोई नहीं और मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है और सभी हमारे हैं। ये एक अंदर से दिल की भावना हो जाती है। ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ एक झटके दे दिया और फिर भी पुरुषार्थ किया, और हम अभी एक साथ नहीं दे सकते। तो रोज हमें 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11, वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, अभी हमारी आध्यात्मिकता से प्रैक्टिकल करना है। तो ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और क्या है, ये सब मैंने यूट्यूब पर स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये क्या है और कैसे करना है। तब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे और हमारा लक्ष्य जो है श्री कृष्ण के साथ जाना, वो हम पहुंच सकेंगे। इसके लिए ही जरूरी है ज्ञान स्वरूप बनना, कर्म की गति, ड्रामा, ये सूक्ष्म समझना और एक एक कर्म पर ध्यान रखना है। तो हर निरंतर
योगी तभी बन सकेंगे जब हमारे बीच बाबा और हम दोनों के बीच और कोई स्थूल चीज, वस्तु, व्यक्ति कोई ना आए। तो यही है हमारा पुरुषार्थ। और अभी कर्म की गति हर फ्राइडे को चल रही है। अभी आज इस फ्राइडे भी है, अटेंड करना, जिससे आपको पता चलेगा कि नया कर्म कैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है पुराना ही चलता है, और भाग्य भी हम बदल सकते हैं। वो आप सुनना, जिससे आपको समझ में आएगा। ओम शांति। का प्रश्न है, आपके युगल के बारे में आपने बताया था, उसका मैंने जवाब दिया था। उसके रिलेटेड ही है कि अभी आपको पता चला कि आपके पति जुआ खेलते थे, उसने आपके सारे गहने बेच दिया, 5 लाख क्या जितना था, और 5 लाख का और ही कर्ज हो गया है। और वो हमसे छुपा रहे थे, क्योंकि एक बार झूठ बोला तो और भी बहुत झूठ होंगे ही। मैं क्या करूं? मेरे पति बिके नहीं हैं, वो मैं सेंटर जाती हूं तब भी बुरा बोलते हैं। उत्तर है, ये जुआ बहुत बुरी लत है, माना हैबिट है, आदत है। और इतनी आप तो कहते थे कि बहुत अच्छी जॉब है, फिर ये लत, ये आदत कहाँ से हुई? और उसके साथ बहुत सारी आदतें हो सकती है। अभी इसमें मैंने देखा है, और हमें तो मेरी बच्चियों का भी आप तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमने बताया है, तीनों बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा था, और कैसे शादी हुई और क्या क्या हुआ। तो हमारे पास भी यही अनुभव है। हमने देखा कि ऐसे जो भी जुआ में लग जाते हैं, वो कभी भी सुधरते नहीं हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो अभी आपके ऊपर है डिसीजन लेने का, बिफोर इट इज टू लेट। अब अभी आपने आपकी माँ सास को बताया तो भी उसको बुरा लगा, इसका मत, और ऊपर से आपको ही कोसता है, तो ये बहुत बुरी साइन है। दूसरा यह है कि आपके गहने इतने सारे चले गए, क्यों आपको पता ही नहीं चला? क्या आप चेक ही नहीं करते थे? कैसे चुरा लिया उसने? ये बहुत आपकी लापरवाही है। तो अभी आपको सोचना है। आप उसकी मम्मी से भी बैठकर उसके साथ बात करनी ही पड़ेगी, और आपके पेरेंट्स के कैसी स्थिति है उस अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि या तो फिर योग का प्रयोग करके उसकी आदत छुड़ा सकते हैं, लेकिन याद रहे उसके लिए मन एकदम पावरफुल चाहिए। तो आपको नई चैनल पर योग के प्रयोग की सारी विधि मैंने बताई है, और उसके रिलेटेड वीडियोस भी है। उस अनुसार आपको लिस्ट बनाना होगा, कैसे करना है सब बताया है। और एक भी नेगेटिव ना चले, जो वो बुरा किया है या कर रहा है वो ना कर होए, और उसके बदले पॉजिटिव ही सोचे, तभी ये होगा। नहीं तो पाप कर्म नए नए आते ही रहेंगे और ही बुरा होता जाएगा। तो ये सारा मैंने समझाया है, वो नई चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिलेगा। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वो सुनो और आप डिसीजन लो। ठीक है? ओम शांति।